गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको एक नया चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 है, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आज हमको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। आइए हम आपको उसके बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें दो लंबवत रेखाओं की सहायता से ज्यामिति संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए बीजगणितीय विधियों के प्रयोग से किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। देखिए, इसमें बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे, आगे चल के हम बताएं कैसे बिंदु का निर्धारण किया जाता है। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में दो लंबवत रेखाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे हम आप देख रहे हैं, दो लंबवत रेखाएं होती हैं। एक को वर्टिकल लाइन बोलते हैं, एक को हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, ठीक है। जैसे कोई प्लेन पेपर है, उसको हम दो लंबवत रेखाओं से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो लंबवत रेखाओं से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जैसे एक ये है वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दो है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं वो होता है ओरिजिन, जिसको मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु, देखिए, जो इस बिंदु का निर्धारण हुआ है, ठीक है, ये 0 0 हमेशा होता है। हम बताएंगे अभी आगे आपको। मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है। अब देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये जो है वर्टिकल है वो y एक्सिस है, और ये हॉरिजॉन्टल है वो x एक्सिस है। देखिए, किसी भी डिस्टेंस को अगर मापना हो, देखिए यहाँ पे पहले भी जो निर्देशांक होता है, निर्देशांक, जैसे किसी भी बिंदु को जब हम प्लॉट करते हैं तो वो उसको निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये निर्देशांक बराबर होता है भुज और कोट। निर्देशांक इक्वल टू भुज कामा कोटि होता है। अब आप कहेंगे कि ये भुज और कोट क्या होता है, एब्सिस और ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए, यहाँ पे लिखा भुज होता क्या है, ठीक है। भुज क्या होता है कि x अक्ष पर मापी गई दूरी या y अक्ष से लंबवत दूरी। फिर कोटि क्या है, y अक्ष पर मापी गई दूरी या x अक्ष से लंबवत दूरी। चलिए देखिए, हम आपको यहाँ पे पहले बताते हैं इसके बारे में। कोई भी दूरी होती है, यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हमको इधर राइट साइड में जाना है यहाँ पे, तो यहाँ से इसे 1 2 3 4 करके पॉजिटिव में जाएंगे। और फिर अगर इस साइड में जाएंगे, देखिए ये 0 पॉइंट है, 0 है। यहाँ से, यहीं से किसी भी चीज़ की शुरुआत करेंगे। जब बिंदु हमको प्लॉट करना होगा तो यहीं से शुरुआत करेंगे। तो अगर इधर जाएंगे तो प्लस में होगा, इधर आएंगे तो माइनस में होगा, और यहाँ इधर ऊपर साइड में जाएंगे तो प्लस में होगा, और ये नीचे साइड में माइनस होगा। देखिए, ये जो डायरेक्शन है ये है x अक्ष की धन दिशा, x अक्ष की धन दिशा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, जो इधर साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और ये जब इधर के लिए ये x अक्ष की ऋण दिशा, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। अब ये ऊपर क्या है, ऊपर की साइड में ये y अक्ष की धन दिशा है, y अक्ष की धन दिशा, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब नीचे की साइड में ये इधर y अक्ष की ऋण दिशा है, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ये तो किस साइड में पॉजिटिव मापा जाता है, जो दूरी होती है वो पॉजिटिव मापी जाती है, और जो किस साइड में निगेटिव। देखिए, दूरी कभी ऋणात्मक तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ दिशा बताता है।
अगर इधर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, इधर रहेगा पॉजिटिव रहेगा, इधर रहेगा और इधर रहेगा तो निगेटिव रहेगा। ये डायरेक्शन आपका बताता है, ठीक है। तो जो भी हम पॉइंट जहाँ से कोई भी दूरी अगर मापना शुरू करते हैं तो वो मूल बिंदु से हम शुरू करते हैं। ये मूल बिंदु हो गया जहाँ पे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं वो क्या हुआ, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो 0 0 होता है, क्योंकि एक्स अक्ष का भी शुरुआत यहीं से होता है और वाई अक्ष का भी शुरुआत यहीं से होता है, ठीक है। इसलिए और कोई भी निर्देशांक होता है उसमें भुज और कोटि दोनों लिया जाता है, इसलिए यहाँ से दोनों 0 0 से स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये इतना आप नोट करिए, ठीक है। अब आप आगे आपको बताते हैं, अब इतना नोट कर लीजिए। अब उसके बारे में अब आपको आके बताते हैं कि शुरुआत कैसे मापा जाता है। यहाँ पे ये जो हम डेफिनेशन लिखे हैं, अब इसको यहाँ से डिफाइन करेंगे फिगर के हिसाब से, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, फिर बताते हैं। आगे देखिए बच्चों, जब ये एक दूसरे को कट करता है तो इस 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, फर्स्ट चतुर्थांश। देखिए चौथा अंश, कोई एक पार्ट था उसका चौथा अंश है, इसलिए चतुर्थांश बोला गया, फर्स्ट चतुर्थांश। ये देखिए ये सेकेंड चतुर्थांश है, सेकेंड चतुर्थांश। और ये क्या है, थर्ड चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये क्या है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 चतुर्थांश में ये डिवाइड हो गया। अब देखिए ये जो है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है। अब देखिए इसमें जो भी मापी जाती हैं दूरियां, जो भी मापी जाती हैं, जो बिंदु लिखे जाते हैं, उनका जो साइन होता है ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। जो एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों होते हैं, भुज और कोटि दोनों होते हैं, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले देखिए भुज लिखा जाता है, भुज मतलब उसको एब्सिसा। तो पहले देखिए ये वाला यहाँ पर अगर दूरी जो भी मापी जाएगी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ देखिए पहले निगेटिव फिर उसके बाद पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले ये लिखा जाएगा फिर ये लिखा जाएगा, तो ये प्लस माइनस, मतलब कि पहले चतुर्थांश में कोई भी अगर पॉइंट है वो दोनों पॉजिटिव होंगे, प्लस प्लस होंगे। अगर सेकेंड में कोई भी पॉइंट है तो वो पॉजिटिव निगेटिव होंगे, मतलब उसका जो भुज होगा वो निगेटिव होगा और जो कोटि होगा वो पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो भुज और कोटि दोनों निगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में भुज पॉजिटिव होगा और कोटि निगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ से आपका साइन का निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब जैसे अगर इस पे यहाँ 1 ले रहे हैं, 2 3 4 और ये 5 ले, फिर उतना ही जितना दूरी यहाँ है वही सेम यहाँ इधर भी ले लेंगे। 1 2 3 4 5। अब इधर देखिए -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 -5। देखिए ये माइनस जरूर दिखा रहा है लेकिन दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। अभी हम कह दें कि यहाँ से -5 से
प्लस 5 के बीच की दूरी कितनी होगी? कुल मिला लेंगे आप, जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो हम बस केवल ये जो आपको दिखा रहे हैं बस ये मतलब डायरेक्शन का निर्धारण है निगेटिव में। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये आपका हो गया। अब जैसे आपको दे दे कि कोई पॉइंट, चलिए हम आपको दे रहे हैं 2, ये पॉइंट देखिए, जैसे अभी दे देगा ये बिंदु दे दिया। अब आप बताइए इसमें भुज और कोटि क्या है? तो पहले वाला भुज होता है, बाद वाला कोटि होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आइए भुज देखते हैं। एक्स अक्ष पर मापी गई दूरी या फिर वाई अक्ष से लंबवत दूरी। पहले तो एक्स अक्ष पर मापी गई दूरी, ठीक है। अगर एक्स अक्ष पर मापी गई दूरी कब होगा? जब देखिए हमारा निर्देशांक इस तरह होगा 0, 2, ठीक है। अब 0, 2 तो ये जो पॉइंट है ये आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसका निर्देशांक है, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है? 2, 0। इस वाले पॉइंट का यहाँ जो 2 है ये एक्स एक्सिस पर वैरी करेगा, ये एक्स एक्सिस पर स्थित होगा, इसलिए इसका ये कोऑर्डिनेट में नहीं है, वो एक्सिस पर है, ठीक है। चलिए तब यहाँ पे ये वाली डिफिनीशन, इसके लिए इस वाले के लिए ये वाली डिफिनीशन यूज होगी, एक्स अक्ष पर मापी गई दूरी, ठीक है। आइए यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, आप कुछ भी ले लेते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। जैसे हम 2 लिए, आइए देखिए वाई अक्ष से लंबवत दूरी। अब देखिए और वाई अक्ष से लंबवत दूरी और एक्स अक्ष पर मापी गई है, तो ये 2 है, ये भी 2 है। पहले चलिए ये कोट कितना है? कोट पे आइए, यहाँ 2 है ना, कोट पे आइए, यहाँ से ऐसे सीधे लंबवत रेखा खींचिए, यहाँ से ऐसे सीधे लंबवत रेखा खींचिए। फिर आइए एक्स एक्सिस, ये 2 है, ठीक है, और कोट कितना है? वो भी 2 है। यहाँ से ऐसे इस पर भी लंबवत रेखा खींचिए, ये एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, ये एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगी, ये पॉइंट क्या हुआ? 2, 2 हुआ, यही निर्धारण हुआ। ये जो हम बिंदु का निर्धारण किए हैं 2, 2, ये क्या हुआ? निर्देशांक हुआ, ठीक है। अब देखिए एक्स अक्ष पर मापी गई दूरी, एक्स अक्ष पर मापी गई दूरी, ठीक है, लंबवत दूरी लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स अक्ष पर दूरी हम मापे हैं, या फिर वाई अक्ष से लंबवत दूरी, ये तो वाई अक्ष ही है ना पूरा, यहाँ से एक्स अक्ष पर मापी गई दूरी है और यहाँ पे वाई अक्ष से लंबवत दूरी ली है। अब जैसे देखिए दूरी जब परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब देखिए वैसे देखेंगे आप, यहाँ से 1 2 1 2 1, ये भी उतने होगा, तो ये एक वर्ग फॉर्म करेगा। जब वर्ग फॉर्म करेगा तो ये वैसे भी लंबवत हमेशा लिया जाता है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब देखिए तो ये जितना होगा वही इतना भी होगा, ठीक है, जितना ये है उतना ये, क्योंकि वाई अक्ष ये लंबवत दूरी ली गई है ना, जितना ये है उतना ये भी होगा। तो यहाँ से 1 2 है, फिर वाई अक्ष से लंबवत दूरी ये भी 2 हो गया। मतलब कि जो भुज है आपका, भुज कितना हुआ? भुज इक्वल टू 2, और कोटि देखिए कोटि भी 2 है, ठीक है। कोटि मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष पर मापी गई दूरी या फिर एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। देखिए एक्स अक्ष से लंबवत दूरी लिया गया कि नहीं, ठीक है, तो नोट करिए। फिर आगे अभी देखिए हम आपको ये बड़े फिगर में बताते हैं। आगे देखिए ये फिगर है,
कुछ पॉइंट्स देखिए यहाँ पे ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अब आप बताइए कि पहला पॉइंट ए जो है वो कहाँ स्थित होगा। अब उसका निर्धारण करिए कि 5,7 कहाँ पे स्थित होगा। ठीक है, मतलब कि उसका पहले बताइए इसमें भुज क्या है और कोटि क्या है। तो पहले वाला जो होगा वो भुज होगा। तो भुज कितना है यहाँ पे, भुज जो है वो 5 है और ये कोटि क्या है दूसरा वाला 7। यहाँ पे हमने निर्देशांक लिखा है भुज कामा कोट, पहले भुज होता है उसके बाद कोटि। ठीक है, आइए 5,7 के लिए पहले x अक्ष पर चली गई दूरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा। ठीक है, और उसके बाद y अक्ष पर चली गई दूरी 7 यहाँ पे बढ़ा लीजिए आप, यहाँ हो गया आपका 7। ठीक है, मतलब कि कह रहा है कि जो भुज है वो या तो x अक्ष पर मापी गई दूरी होगी या फिर y अक्ष से लंबवत दूरी। चलिए y अक्ष से लंबवत दूरी लीजिए। ठीक है, ऐसे रेखा खींचे। उसके बाद अब आगे क्या होगा, यहाँ 5 से लंबवत दूरी लेंगे ऐसे सी, ये एक दूसरे को जहां पे कट किया। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको तिरछा लग रहा हो तो आप अपने पेपर में बनाएंगे तो सीधा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बड़े लग रहा होगा। ये एक दूसरे को जहाँ पे कट किए, ये पॉइंट ए हो गया आपका। इस कोऑर्डिनेट को हम 5,7 हो गए, यही हो गया बिंदु का निर्धारण। ठीक है, अब आप देखिए ये भी 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। ये 5 है, ये भी 5। ठीक है, यूनिट में है। तो आपका पॉइंट ए क्या हुआ 5,7, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, पहले चतुर्थांश में हुआ। देखिए दोनों पॉजिटिव है, पहले तो ये दोनों पॉजिटिव इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। और जो निर्धारण था वो आपका यहाँ पे हो गया। या देखिए यहाँ पे अब इस पॉइंट को कैसे ले सकते हैं कि y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है 5 है और x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है वो 7 है। इस पॉइंट के लिए ऐसे हम कह सकते हैं। अब फिर देखिए 3,-2 है। 3,-2 अब बताइए किस चतुर्थांश में होगा। 3,-2 आपका 4th में होगा कि नहीं होगा, 4th में होगा क्योंकि प्लस ये है और ये माइनस है। तो 3,-2 मतलब कि जो भुज है पहला वाला वो 3 है, मतलब 1 2 3 यहाँ से और फिर 2 यहाँ इधर से। तो ये एक दूसरे को जहाँ मिलाओगे आप, ठीक है, लंबवत दूरी जब लोगे तो ये एक दूसरे पे जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 3,-2 हो गया। ठीक, ये हुआ आपका। अब यहाँ से x अक्ष से लंबवत दूरी यानी कोटि, x अक्ष से लंबवत दूरी यानी कोटि, ये -2 हो गया। और y अक्ष से लंबवत दूरी यहाँ से मतलब x अक्ष पर मापी गई दूरी मतलब 3 हो गया भुज। ठीक है, उसके बाद देखिए C वाला पॉइंट -5,-4। देखिए -5,-4 मतलब दोनों निगेटिव हैं, और जब दोनों निगेटिव होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक, आइए 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और फिर 1 2 3 4 यहाँ। अब ये इन दोनों का लंबवत रेखा खींचिए जहाँ पे एक दूसरे को कट करें, वो पॉइंट क्या हो जाएगा। देखिए ऐसे खींच दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे खींच दीजिए। ठीक, अब ये एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट आपका हो गया C, और उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये जो पॉइंट एक दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो -5, -4
4 ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये दूरी कितनी है 4 और ये दूरी कितनी है 5। देखिए ये दूरी तो हमेशा वही उतने रहेगी, लेकिन ये इधर रहेगा तो डायरेक्शन बस चेंज बताएगा, माइनस रहेगा, इधर रहेगा तो माइनस रहेगा, इधर रहेगा तो प्लस रहेगा, इसके लिए, ठीक है। आपका लास्ट वाला बचता है डी, ठीक है। डी -4, 3 है, ठीक है, -4, 3। तो -4 1 2 3 4 यहाँ से कामा 3 यहाँ से एक दूसरे को यहाँ से लंब खींचो, यहाँ से लंब, फिर यहाँ से लंब, ठीक है। अब देखिए ये एक दूसरे को जहाँ पे कट किया वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या हुआ, वो -4, 3 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट डी, यही है बिंदुओं का निर्धारण, ठीक है। काफी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट करिए, आप समझिए। तो आगे देखिए, जैसे ये तो जब निर्देशांक में भुज और कोटि दोनों दिया हुआ था, ये आपका हो गया, ठीक है। अगर जैसे अभी हम आपको बताते हैं 4, 0 दे दे, ठीक है। ये मान लीजिए पॉइंट P है 4, 0, तो ये कहाँ पे होगा, ये या तो ये पहले जैसे पूछेगा किस चतुर्थांश में है या फिर किस एक्सिस पर है। देखिए चतुर्थांश में नहीं होगा, ये एक्सिस पर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए भुज क्या है, भुज दिया हुआ है, मतलब x अक्ष पर मापी गई दूरी, x अक्ष पर मापी गई दूरी क्या है, यहाँ पे ये 4 दिया हुआ है। लेकिन कोटि को डिफाइन करिए, कोटि मतलब 0 है यहाँ पे, ठीक है। जब भी कोई बिंदु x एक्सिस पर होता है, अगर x एक्सिस पर है, अगर x एक्सिस पर है तो वहाँ पे कोटि 0 होगा, और अगर y एक्सिस पर कोई बिंदु है वहाँ पे भुज 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ये पॉइंट P जो है वो यहाँ पे ये है, ये 4, 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, भुज क्या हुआ, देखिए जब कोई भी पॉइंट अगर एक्सिस पर हो, अगर x एक्सिस पर है तो वहाँ पे कोटि 0 होगा, अगर y एक्सिस पर है तो वहाँ पे भुज 0 होगा। या देख लीजिए जैसे q दे दे 0,5, तो ये कहाँ होगा, ये यहाँ हो जाएगा q, पॉइंट जो q है वो 0,5 के होगा, ठीक है। चलिए आज के इंट्रोडक्शन पार्ट में आज के लिए बस इतना ही। अब आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।